औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं सरदार आमिर ज़ैद एडवोकेट और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हाउस ऑफ जस्टिस। एक भाई ने ये सवाल पूछा कि उसने कोई मकान स्टाम्प पेपर पर ख़रीद लिया था, उसकी रजिस्ट्री या इंतकाल नहीं हुआ, तो अब उसकी क्या कानूनी वैल्यू है। अक्सर ये बात देखने में आती है कि जब भी कोई प्रॉपर्टी उसकी ख़रीद व फ़रोख्त होती है तो सबसे पहले जब बयाना दिया जाता है तो उस टाइम एक इकरारनामा या स्टाम्प पेपर तैयार किया जाता है। वो जो स्टाम्प पेपर पर एक मायदा तैयार किया जाता है उसे कानूनी ज़बान में इकरारनामा बै कहते हैं, एग्रीमेंट टू सेल कहते हैं। उसकी कई रीज़न्स हो सकती हैं कि वो क्यों तैयार किया जाता है। सबसे पहले तो ये होता है कि अक्सर लोगों के पास इतनी पेमेंट नहीं होती कि जितनी वो प्रॉपर्टी ख़रीद रहे हैं, तो सारी पेमेंट यकमुश्त अदा नहीं कर सकते। प्रॉपर्टी उन्होंने ख़रीदनी होती है, लेट्स सपोज एक मकान है, तो उसका दूसरी पार्टी के साथ सौदा तय पा गया। अब कुछ बयाना की रकम जो होती है वो देकर तो बकिया रकम की अदायगी के लिए और रजिस्ट्री वगैरह के लिए कुछ टाइम लिया जाता है, जैसे 1 महीने का वक्त मुकर्रर किया गया। अब जो बयाना दिया गया और जो वो जायदाद का सौदा तय हुआ, तो उसके लिए रिटर्न फॉर्म में जो स्टाम्प पेपर पर वो एग्रीमेंट तैयार किया जाता है, तो वो इकरारनामा होता है जिसमें तमाम टर्म्स एंड कंडीशन लिखी जाती हैं। टर्म्स एंड कंडीशन से मुराद कि कौन सी प्रॉपर्टी है उसकी पूरी डिटेल लिखी जाती है, उसका जो मालिक है वो कौन है, ख़रीदार का नाम भी लिखा जाता है। इसके अलावा टोटल जो वैल्यू है उस प्रॉपर्टी की वो कितनी तय पाई है, बयाना कितना दिया गया, बकिया रकम कब दी जाएगी, बयाना कैश दिया गया या चेक वगैरह की सूरत में दिया गया, चेक नंबर लिखा जाता है। ये तमाम डिटेल्स उस एग्रीमेंट टू सेल में लिखी हैं। उस पर मैंने एग्रीमेंट टू सेल पर कि वो कैसे तैयार होता है अलग से मेरी वीडियोस मौजूद हैं। तो ये एग्रीमेंट टू सेल इसलिए तैयार किया जाता है ताकि दोनों पार्टीज़ इस बात पर पाबंद रहें कि ये जो सौदा है वो तय पा चुका है, एक पार्टी ने पेमेंट कर दी है, चाहे वो थोड़ी है ज़्यादा है, जितनी भी पेमेंट है, और दूसरी पार्टी ने वो मकान बेचने के लिए या वो प्रॉपर्टी बेचने के लिए वादा कर लिया है, तो अब वो प्रॉपर्टी इसी सेलर को ही बेचेगी, वो किसी और को नहीं बेचा जाएगा। फिर जब बकिया पेमेंट का अरेंज हो जाता है और इस दौरान जो बेचने वाला है वो फ़र्द बै वगैरह निकलवा लेता है या जो डॉक्यूमेंट्स उसे चाहिए हों वो पूरे कर लेता है, तो ऐसी सूरत में फिर आगे रजिस्ट्री करवाई जाती है। लेकिन समटाइम्स ऐसा देखने में आता है कि कुछ लोग एग्रीमेंट टू सेल बना लेते हैं स्टाम्प पेपर पर, और जो मोस्टली जो होता है, जिस तरह वो पहले 1200 वाला स्टाम्प था अब 3000 रुपये का हो गया है, तो वो स्टाम्प बनवा के वो सोचते हैं कि ये बड़ी वैल्यू का स्टाम्प है, बड़ी मालियत का स्टाम्प है, तो ये रजिस्ट्री के बराबर ही होगा। तो वो सारी पेमेंट जिस प्रॉपर्टी को ख़रीद रहे हैं उसकी सारी पेमेंट कर देते हैं और उसके बदले में ये सिंपल स्टाम्प बना लेते हैं और इसको जाके ओथ कमिश्नर या नोटरी पब्लिक से रजिस्टर करवा के अपने पास रख लेते हैं। मे भी उनको कब्ज़ा भी मिल गया हो, लेकिन जो असल बात है वो ये है कि ये जो एग्रीमेंट टू सेल है इसकी कोई लीगल वैल्यू नहीं है। आप इस एग्रीमेंट टू सेल की बेस पर मालिक उस प्रॉपर्टी के नहीं बनेंगे, ना ही ये टाइटल डॉक्यूमेंट है और ना ही ये आपके लिए कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है कि कल अगर दूसरी पार्टी ने वो मकान किसी और को सेल कर दिया तो आप उसे रोक नहीं सकेंगे, क्योंकि आपके पास कोई डॉक्यूमेंट ही नहीं है, कोई टाइटल डॉक्यूमेंट नहीं है। हो सकता है वो मकान वही पुराना जो मालिक है किसी और को बेचकर तो वहाँ फ़ौरन रजिस्ट्री भी करवा ली जाए। आपके पास एग्रीमेंट टू सेल है, दूसरी पार्टी के पास रजिस्ट्री है, तो वो प्रॉपर्टी जिसके पास रजिस्ट्री है उसी की मलकियत समझी जाएगी। एग्रीमेंट टू सेल बेशक उस रजिस्ट्री से पहले का आपके पास मौजूद हो, आप फुल पेमेंट कर चुके हों, कब्ज़ा ले चुके हों, इसके बावजूद भी आप उसके मालिक नहीं होंगे। इसलिए अगर आपने एग्रीमेंट टू सेल बना लिया है तो फ़ौरन आपने जब पेमेंट करनी है, पूरी पेमेंट करनी है, तो आप साथ रजिस्ट्री भी करवा लें। अगर रजिस्ट्री नहीं करवाएंगे तो आपके इस एग्रीमेंट टू सेल की कोई वैल्यू नहीं रहेगी। एग्रीमेंट टू सेल की एक कानूनी तौर पर सिर्फ इतनी वैल्यू ज़रूर है कि अगर लेट्स सपोज आपने फुल पेमेंट कर दी है, उसमें कोई चेक नंबर वगैरह भी लिखती हैं जिसके थ्रू आपने की है, या अगर कैश की है तो गवाहों की मौजूदगी में की है, गवाहों के साइन वगैरह भी मौजूद हैं, जिस आदमी ने वो पेमेंट ली है उसके साइन और अंगूठा वगैरह मौजूद है, तो ऐसी सूरत में आप 3 साल के अंदर अंदर अदालत में जाके दावा कर सकते हैं।
स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का दावा कर सकते हैं कि ये मैंने प्रॉपर्टी ख़रीदी थी, ये एग्रीमेंट टू सेल बनाया गया था, पूरी पेमेंट मैं कर चुका हूँ, अब ये प्रॉपर्टी मेरे नाम ट्रांसफ़र नहीं करवाई जा रही, जो मालिक है वो मेरे नाम ट्रांसफ़र नहीं करवा रहा, किसी और को बेचना चाहता है, तो आप जाके वहाँ दावा करेंगे कि थ्रू कोर्ट ये मकान या ये प्रॉपर्टी मेरे नाम ट्रांसफ़र की जाए। अगर आप वहाँ पर जाके उसको साबित कर देते हैं, आप उसकी पेमेंट साबित कर देते हैं, वो एग्रीमेंट टू सेल जो है उसको साबित कर देते हैं कि ये जेन्युइन है, तो कोर्ट आपके हक़ में वो दावा डिग्री कर देगी और थ्रू कोर्ट आपको उसकी रजिस्ट्री करवा कर दी जाएगी। लेकिन अगर आपने पूरी पेमेंट कर दी और 3 साल का टाइम गुजर गया, आपने कोई दावा भी नहीं किया और आपने उस मकान की रजिस्ट्री भी नहीं करवाई, अब अगर 3 साल के बाद वो पुराना मालिक ये मकान या ये प्रॉपर्टी किसी और आदमी को बेच देता है, तो फिर ऐसी सूरत में कानूनी तौर पर भी आपको कोई फेवर नहीं मिलेगी। आप अगर दावा 3 साल के बाद करेंगे तो उसकी लिमिटेशन गुजर चुकी होगी, अदालत वो दावा इंटरटेन नहीं करेगी, वो खारिज हो जाएगा। लेकिन अगर एक और सूरत भी है कि आपने पूरी पेमेंट नहीं की, कुछ पेमेंट बकाया है, बेशक आपने ज़्यादा पेमेंट कर दी, थोड़ी बकाया है, लेकिन अगर कुछ पेमेंट बकाया है तो ऐसी सूरत में ये जो 3 साल वाला पीरियड है ये काउंट नहीं होगा। आप किसी भी वक्त, जब तक वो फुल पेमेंट आप नहीं करते, उससे पहले किसी भी टाइम आप अदालत में जाके केस कर सकते हैं। लेकिन बेहतर ये होता है कि जब भी आप पेमेंट करें तो आप फ़ौरन रजिस्ट्री करवा लें। ऐसा नहीं कि आपने कब्ज़ा ले लिया तो बस खुश होकर बैठ जाएं कि मैं इस प्रॉपर्टी का मालिक बन गया। ये बात याद रखना कि एग्रीमेंट टू सेल या इकरारनामा बै ये टाइटल डॉक्यूमेंट नहीं होता, कोई इसकी बेस पर आप किसी प्रॉपर्टी की मलकियत का दावा नहीं कर सकते। ये इतना ज़रूर है कि आपका जो सौदा तय पाया है उसका सबूत ज़रूर है, इसकी बेस पर आप अगर अदालत जाते हैं तो वहाँ से आपको फ़ायदा हो सकता है। लेकिन अगर आप इसकी बेस पर कहें कि ये आप इस प्रॉपर्टी के मालिक हैं और ये आप फर्दर आगे किसी और को सेल कर देंगे, तो ऐसा नहीं हो सकेगा। आप इस प्रॉपर्टी के मालिक नहीं होंगे। पुराना मालिक जब चाहे, जिसको चाहे वो प्रॉपर्टी फिर दोबारा बेच सकता है। तो व्यूअर्स, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। अपनी दुआ में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।